बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, आपका यहाँ आने का और आपके सब्र का कि आप अब तक पंडाल में बैठे हैं। यहाँ पे तमाम जो लोग बैठे हुए हैं, हमारे मेहनत का भाई बहन, उनके लिए भरपूर तालियां। जो दोपहर की गर्मी से यहाँ पे बैठे हुए हैं, सच्चे जज्बात के साथ हक की बात कर रहे हैं। हमें साथियों बहुत लोगों ने कहा कि आज आप क्यों ये जलसा कर रहे हैं। जब इस्लामाबाद में सियासी मैदान लगा हुआ है, हम उनको आज भी वही कहते हैं जो हमने हफ्ता पहले कहा था। आप उनका स्टेज देखें, उस पे कौन बोल रहा है। लैंड माफिया, जागीरदार, शुगर माफिया, तालीम माफिया, लुटेरे, चोर। ये सियासत नहीं, ये ज़मीर की खरीदो फरोख्त हो रही है इस्लामाबाद में। और उसके मुकाबले पर लाहौर में, नासिर बाग में, इस जलसे में किस किस ने तकरीर की है। आज हमारी चुंगी अमर सद्दू से आंटी रुबीना, आंटी अजरा, हमारे मुस्तफ़ा कॉलोनी से आंटी अजरा, और 4 नंबर गली चुंगी अमर सद्दू से सर अफजल, वो शख्स जो पिछले 25 साल से गरीबों के लिए वहां पे एक छोटा सा स्कूल चला रहा है। ये हमारे लीडर हैं। हरबंसपुरे से भट्टा मजदूर आशिक, फैसलाबाद से हमारे लीडर बाबा लतीफ अंसारी जो पावरलूम वर्कर हैं और हमारे पंजाब के लीडर हैं, सदर हैं। खवातीन, बहादुर नडर खवातीन, रबिया बाजवा जैसी, हमारे साथ हिना जलानी जैसी खवातीन, डॉक्टर आलिया जैसी खवातीन यहाँ पे बैठी हैं, अक्सा जॉन। और मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे और भी रिफत भी हैं, जलवत अली साहिबा हैं, साइमा हैं। मैं ख़ास तौर पे इनके नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये वो इनकलाबी लोग हैं जिनकी मेहनत की वजह से ना सिर्फ ये समाज चलता है, बल्कि आज का जो पंडाल सजा है वो इन्हीं की मेहनत की वजह से है। हमारे स्टेज और उनके स्टेज में बहुत फ़र्क है। उनके स्टेज में चमक दमक तो बहुत है। सारे मुल्क का लूटा हुआ पैसा इस वक्त इस्लामाबाद में पावर शो के नाम पे लग रहा है, मगर जो आपने यहाँ पे बच्चों के, बूढ़ों के, ख्वातीन के, बुजुर्गों के, मेहनत कशों के जज्बात सुने हैं, वो सच्चे जज्बात, उनकी कोई कीमत नहीं। इनकी जो अरब खरब रुपए की दौलत है वो हमारे सच्चे जज्बात को नहीं खरीद सकती, जो आज हमने स्टेज से यहाँ पे उनका जिक्र किया है। मैं ख्वातीन का ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ क्योंकि हकूक़ खल्क़ मूवमेंट की यहाँ पे प्रोफेसर नौशीन भी हैं, इधर आयशा हैं, अरूज हैं, मेरी वाइफ टैबिथा स्पेंस हैं, तमाम लोग जिन्होंने मेहनत की। हम जब कहते हैं कि ख्वातीन के बगैर इनकलाब नामुमकिन है, तो हम अमली तौर पे करके भी दिखाते हैं क्योंकि हमारी लीडरशिप जो है वो ख्वातीन में से है। मैं एक और बात करूं साथियों, हमारे साथ डॉक्टर सलामत भी हैं, अक्सा जॉन भी हैं। इस प्लेटफॉर्म से एक बात आप लोग जहन में रखें, इस वक्त जो खान साहब हैं वो रातों रात मुजाहिदे नामूसे रसालत के नारे लगा रहे हैं। जिंदगी भर वो क्या करते रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि हम अपने दीन को, इस दीन को हम अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने किसी चीज को मुकद्दस नहीं छोड़ा, हमने मजहब को भी मुकद्दस नहीं छोड़ा। आज इस प्लेटफॉर्म से हम ये ऐलान करते हैं कि हकूक़ खल्क़ मूवमेंट कभी मजहब की बुनियाद पर किसी भी किस्म की तफरीक ना करेगी, ना होने देगी। मजहब इंसान का ज़ाती मामला है। रियासत का काम है कि वो शहरियों को उनके बुनियादी हकूक़ दे, जिसके ऊपर अभी हम अपनी डिक्लेरेशन पेश करेंगे। एक और बात साथियों, आज नारे बार बार लगे कि हम मुल्क बचाने निकले हैं, पाकिस्तान को बचाने निकले हैं। मज़े की बात है कि इससे चंद महीने पहले तक हम पे इल्ज़ाम लगता था कि हम मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं।
हम मुल्क को तोड़ रहे हैं, हम अलहदगी पसंद हैं। हमने उसके तो बार बार जवाब दिया है कि इस मुल्क के असल हकीकी अलहदगी पसंद, सबसे कामयाब अलहदगी पसंद तहरीक वो अशराफिया चला रही है, जिसे हाउसिंग सोसाइटियाँ भी अलहदा चाहिए, जिसे तालीमी अदारे भी अलहदा चाहिए, जिसे हस्पताल भी अलहदा चाहिए, जिसे कल्चर भी अलहदा चाहिए, जिसे होटल भी अलहदा चाहिए। हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जो लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तोड़ ये अशराफिया रही है। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। ये हम जोड़ने वालों में से हैं। और आज जब हम पाकिस्तान को बचाने की बात करते हैं तो हम उन लोगों की तरह नहीं करते जो दावे करते हैं पाकिस्तान के इस्लाम के, लेकिन चंद डॉलरों के लिए कभी जहाद शुरू कर देते हैं हमसाया मुल्क में, और फिर चंद ही डॉलरों के लिए उस जहाद के खिलाफ एंटी जहाद शुरू कर देते हैं। हम किराए की रियासत नहीं बनाना चाहते अपने मुल्क को। हम उन लोगों की तरह भी पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे जो रहते यहाँ हैं, लेकिन उनका जो माल है, उनकी जो दौलत है, उनके जो वसाइल हैं वो बैरून में पड़े हुए हैं, अगयार के मुल्क में पड़े हैं। हम उनकी तरह भी खुद मुख्तारी की बात नहीं करते जो रोज़ ये कहते हैं कि मगरिब हमला आवर है हम पे, क्योंकि हमारी औरतें जो हैं वो बेहयाई की तरफ चली गई हैं, बच्चे पता नहीं इंटरनेट पे क्या क्या देख रहे हैं। लेकिन जब IMF वाले आते हैं तो इस तरह से सरबसजूद हो जाते हैं कि हमारी जो स्टेट बैंक है, जो हमारा कौमी अदारा है, वो भी IMF के हवाले कर देते हैं, बेच देते हैं। शेम। हम जब पाकिस्तान को जोड़ने की बात करते हैं तो जिस तरह हिना जिलानी साहिबा कह रही थी, हमारे नज़दीक पाकिस्तान यहाँ पे मजदूर का पाकिस्तान है, गरीब का पाकिस्तान है, मिडिल क्लास का पाकिस्तान है, प्रोफेसरों का पाकिस्तान है, वुकला का पाकिस्तान है, हेल्थ वर्कर्स का पाकिस्तान है, ख्वातीन का पाकिस्तान है, अक़लियतों का पाकिस्तान है। और ये वो पाकिस्तान है जिसमें कोई हफीज़ बलोच जैसा तालिब इल्म कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से इसलिए नहीं गायब किया जाएगा क्योंकि वो सोचता था और सवाल करता था। हम किसी भी शहरी की जबरी गुमशुदगी वाला पाकिस्तान नहीं चाहते। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें कानून की हुक्मरानी हो। हम वो पाकिस्तान नहीं चाहते जिसमें वजीरिस्तान से एक MNA सिर्फ इसलिए उसको जेल में बंद किया जाए क्योंकि एक शख्स की अना इतनी है कि सारे अदारे उसके मातहत हैं। मैं अली वजीर की बात कर रहा हूं जो आज भी जेल में 15 महीनों से बंद। हम उस पाकिस्तान की बात करते हैं जहां पे हमारी इज्जतें महफूज हों। और हम बार बार ये बात करते हैं, लोग कहते हैं क्यों आप बात करते हैं कभी वजीरिस्तान की, कभी चुंगी अमर सद्दू की, कभी सिंध की, कभी बलोचिस्तान की, कभी कश्मीर की, कभी गिलगित बल्तिस्तान की। हम कहते हैं हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि अगर हम शहरी हैं तो फिर अगर एक के साथ जुल्म हुआ है तो वो शख्स के साथ जुल्म नहीं हुआ, वो उस असूल की नफ़ी हुई है जिसके तहत मुझे और आपको भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मेरी नफ़ी हुई है। जब तक मैं इसे अपनी नफ़ी, दूसरे के साथ ज्यादती को अपनी नफ़ी नहीं समझूंगा, तब तक हम एक मुल्क नहीं बन सकते, एक माशरा नहीं बन सकते। यहाँ पे हमारे क्योंकि साथी हैं बहुत सारे कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, हम इसी रवायत के अंदर जो कि इंसानियत की रवायत है उसमें ये भी खुल के कहते हैं कि हम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लोगों का हक़ खुद इरादियत 100% कबूल करते हैं और उसका आखिरी लम्हे तक दिफा करेंगे। साथियों, अब हम आगे की बात कर लें। हम जमहूरियत करते हैं। जमहूरियत में सबसे अहम लफ्ज़ जमहूर है, अवाम, आम अवाम। जमहूरियत इनकलाब के सूरत में इस दुनिया पे आया था। इनकलाब किनके खिलाफ? पैसे वालों के खिलाफ, ताकत वालों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ। आज अफसोस है कि उन्हीं पैसे वालों ने जमहूरियत भी खरीद ली है। आज हमारी जमहूरियत के अंदर भी शहजादे शहजादियाँ सामने आ रहे हैं, बादशाहत कायम हो रही है। एक MNA के इलेक्शन पे 20-20 करोड़ रुपया लग रहा है। ऐसी जमहूरियत से मेरा, आपका, किसी आम शहरी का कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि दूसरी तरफ क्या हालत है, कोई यहाँ से साथी मीडिया वाले बैठे हुए हैं, आए ज़रा हरबंसपुरा की हम आपको सैर कराएं। हरबंसपुरा जहाँ का पानी हमने टेस्ट किया,
सिर्फ 15 लेड कंटेंट होना चाहिए पर लीटर। हमने दिखाया कि वहां पे 1500 है, जहर है वो पानी। चुंगी अमर सद्दू आए, सर अफजल इधर ही खड़े हुए हमारे साथ। उनके स्कूल के अंदर, एक स्कूल के अंदर जहां पे 300 बच्चा पढ़ता था, कोरोना के दौरान 92 बच्चे 300 में से स्कूल छोड़ के चले गए। वजह क्या? गुर्बत, महंगाई। और आज कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई टेलर बन गया है, कोई नाई बन गया है। क्या अजब बात है कि अब्दुल हलीम खान, जहांगीर तरीन, मियां मंशा और इन तमाम बड़े बड़े सरमायादारों के लिए, मलिक रियाज, इन तमाम लोगों के लिए पैकेज निकले हैं, मगर गरीब बच्चों की तालीम के लिए इस हुकूमत ने एक पैकेज भी अनाउंस नहीं किया। हम लानत भेजते हैं। अगर ये इनकी प्रायोरिटीज है, अगर यही जमहूरियत है, तो माजरत के साथ ये हमें काबिल कबूल नहीं। हम इन पे लानत भेजते हैं। हम अपनी ताकत खुद बनाएंगे और हम बना चुके हैं। हमने एक हफ्ता पहले, हमारे दोस्त बैठे अमीम लुत्फी, एक हफ्ता पहले हमने जाके वादा किया था चुंगी अहमद सद्दू में कि हम 92 स्टूडेंट्स को वापस लेकर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर 50 तालिब इल्म वापस आ चुके हैं और बाकी 42 भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। ये कैसे हो रहा है साथियों? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। हम टूटे नहीं, हम गैर मुनज़्ज़म हुए नहीं, हमें तोड़ा गया है, हमें गैर मुनज़्ज़म किया गया है। कभी जर्नैलों ने, कभी ब्यूरोक्रेटों ने, कभी सरमायादारों ने। हकूक़ खल्क़ मूवमेंट क्या है अगर हम मुख्तसरन बात करें? ये जो हमारा एक दूसरे से टूटा हुआ रिश्ता है, जो हमारी एक दूसरे से वाबस्तगी है, जो हमारी एक दूसरे से खोई हुई जुड़त है, हकूक़ खल्क़ मूवमेंट उस सारी खोई हुई जुड़त को वापस जोड़ने का नाम है। हम अब एक दूसरे से बेगाने नहीं हैं। हर घर के अंदर इस वक्त बेचैनी है, हर माँ मायूस है, हर बाप बेचैन है कि घर कैसे चलेगा। दिलों में आप हाल तो पूछे लोग का, जाके पता तो करें। डे टू डे आप घर चलना जो है मुश्किल है, लेकिन सबको ऐसा लग रहा है कि वो अकेला अपने कमरे में रो रहा है, सिर्फ उसी का मसला है, उसके साथ ज्यादती हो रही है। और इसलिए इस मायूसी में, बेगानगी में, अकेलेपन में सिर्फ एक ही मज़ामत का ख्याल आता है कि क्यों ना मैं खुदकुशी कर लूँ। ये निज़ाम एक खुदकुश निज़ाम है। ये हमारे नौजवानों को खुदकुशी की तरफ धकेल रहा है, हमारी माओं को खुदकुशी की तरफ धकेल रहा है, हमारे वालदैन के अंदर एहसास कमतरी कर रहा है। उन वालदैन के अंदर जो सारा दिन मेहनत करते हैं, सारा दिन मिलों में काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि वो अपने बच्चों के लिए पूरा नहीं कर सके। साथियों, आज सबको बता दें, यहाँ पे जो लोग हैं वो भी सुन लें, मीडिया भी सुन ले, मलिक रियाज भी सुन ले, मियां मंशा भी सुन ले, इमरान खान भी सुन ले, मियां साहब भी सुन लें, जरदारी साहब भी सुन लें, मौलाना भी सुन लें, इन सब को चलाने वाले जो ऊपर साहब हैं वो भी सुन लें। आप सारे मिल जाओ, आप सारे गठजोड़ कर लो, आप फिर भी 1% भी नहीं हो। और जो यहाँ पे लोग बैठे हैं जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, मेहनत का शो मिडिल क्लास, वो इस मुल्क की 99% हैं। हम ही आखिर में इंशाल्लाह जीते होंगे, जीत इसी अवाम की होगी। अब हम बेगाने नहीं हैं एक दूसरे से, हम एक दूसरे के दुखों को समझेंगे, एक दूसरे के दर्द को समझेंगे। मेरी एक ही गुजारिश है आप लोगों से, जब हम वापस जाते हैं अपनी गली मोहल्लों में, ये ना समझे बड़ा शुगल मिला हुआ आज मज़ा आया, ये समझ के जाएं कि अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। हमें पता चल गया है कि सबके दिलों में ये दुख है, सबके, आपने सबकी बातें सुनी हैं। ये तो सिर्फ अभी लाहौर है, अभी तो इससे बाहर क्या क्या लोग की चीखें निकल रही हैं, उसका तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमने एक एक शख्स को जाके बताना है कि ये खुदकुशी जो है ये आप छोड़ दें। अब अगर कोई मारा जाएगा
तो वो सरमायादार, जागीरदार, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट मारा जाएगा, गरीब का बच्चा नहीं मारा जाएगा। क्योंकि हमें समझ आ गई अपनी ताकत, हम इकट्ठे हो रहे हैं, हम एक दूसरे से अपने आप को जोड़ रहे हैं। वक्त आ गया एक दूसरे से जोड़ने का, जुड़त पैदा करने का, एक एक शख्स के पास पैगाम ले जाने का। यहाँ पे जो हम ऐलान करने जा रहे हैं ये है कि हकूक़े खल्क़ मूवमेंट को हम पार्टी बना रहे हैं और अगले इलेक्शन में चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात हो, चाहे वो आम इंतखाबात हो, जिस तरह आम आदमी पार्टी ने गरीबों के बच्चों को, मेहनत कशों के बच्चों को, बच्चियों को वडेरों के आगे, सरमायादारों के आगे खड़ा किया और 117 में से 92 सीटों पे बुर्ज उल्टे, उसी तरह हकूक़े खल्क़ मूवमेंट भी इस माफिया के खिलाफ अपने कैंडिडेट इसी आवाम में से खड़ा करेगी और तारीख याद रखेगी कि किस तरह से बुर्ज उल्टाए गए लाहौर में। अपने अंदर ये जान लें, आप में कोई कमी नहीं, आपके बच्चों में कोई कमी नहीं, आपने जिस तरह से बच्चों को मोहब्बत, आपकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है झुकने की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है सहमे रहने की, डरने की। ये आएंगे इलेक्शन में, आपको बाप माँ बनाएंगे, अपना बाप मानेंगे, 500 रुपया देंगे, 1000 रुपया देंगे। हमारे साथी हकूक़े खल्क़ मूवमेंट के साथी इनके 500 1000 रुपया, इनको पहले तो बताएंगे कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल 500 1000 रुपये का नहीं है, तुम्हारी सारी लूटी हुई दौलत हमारी है। हम लानत भेजते हैं इस पैसे पे, हम अपना कैंडिडेट खुद खड़ा करेंगे। हमारी लाहौर डिक्लेरेशन भी यही है। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जब बात करते हैं तो हम उस तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं जब आइन में लिखा हुआ है कि रियासत जिम्मेदारी लेगी वसाइल की तकसीम की। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, अगर गरीब होता तो बहरिया टाउन में इतनी चमक दमक ना होती, डिफेंस में इतनी चमक दमक ना होती, इस्लामाबाद में इतनी चमक दमक ना होती। ये अमीर मुल्क है, लेकिन इस पे एक बहुत ही घटिया अशराफिया का कब्जा है। हमने अपने आवाम को जिस दिन ये शऊर दे दिया और जिस दिन ऐसी रियासत कायम कर दी जो वसाइल की तकसीम करेगी, अभी भी तकसीम हो रहे हैं, अभी गरीब से ऊपर जा रहा है, वेलफेयर स्टेट फॉर द रिच, सोशलिज्म फॉर द रिच। हमने इसे तोड़ के यही वसाइल की तकसीम इंशाल्लाह, जो इस वक्त आपको DHA बैरिया टाउन में नजर आती है, वो चुंगी बरसतू में पैसा लगेगा, वो हरबंसपुरा में पैसा लगेगा, वो वाडा टाउन में, वो फैसलाबाद में पैसा लगेगा। बस साथियों, इसी पे मैं आप लोग का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आपने हमारी सबकी बातें इतनी सब्र से सुनी। हमारी लंबी जद्दोजहद है इस नेशनल सिक्योरिटी स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बनाने की, एक अवामी रियासत बनाने की। अगर तारीख में बड़े बड़े बादशाहों को इसी मेहनत का शबान ने सबक सिखाया है तो ये पाकिस्तान में भी हो सकता है। और जो मैंने आज आप लोगों का जज्बा देखा है, जो मैंने आंटियों की तकरीरों में सच्चाई देखी है, जो मैंने यहाँ भट्टा मजदूरों की आंखों में एक उम्मीद की किरण देखी है, मैं यकीन से कह सकता हूँ पाकिस्तान में वो इनकलाब आने वाला है और वो मैं, आप, हम सब मिल के लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।